पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन जाना था कि क्या है एमएस वर्ड और हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में होम टैब। जितना भी हम लोग इसमें टाइपिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिर डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब सारा हमारा काम किस में होता है? होम टैब में होता है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे रन कमांड से। तो विंडोज़ के साथ आर को हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे ताकि हम एक नए पेज को क्रिएट कर सकते हैं, नए डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे ये पूरा एमएस वर्ड का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में सबसे ऊपर वाले रो को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें से जो भी हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखे हैं जिस नाम से, वो हमारा नाम दिखेगा और उसी के बगल में जस्ट यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखेगा। जैसे ये हम लोगों ने एमएस वर्ड खोला हुआ है तो एमएस वर्ड में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के जस्ट लेफ्ट साइड कॉर्नर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड का लोगो मिल जाएगा। जस्ट इसी के राइट साइड आएंगे हम लोग तो यहाँ पे 3 बटन मिलेगा, जिसमें एक है क्लोज, रिस्टोर डाउन और मिनिमाइज। रिस्टोर डाउन अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फिर से आ जाएगा मैक्सिमाइज के लिए, फिर क्लिक करेंगे ये पूरा जूम में हो जाएगा। समझ गए? तो इस तीनों बटन को हम लोग बोलते हैं कैप्शन बटन। इसी के जस्ट एक स्टेप नीचे आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। फर्स्ट वाले रो को टाइटल बार और सेकंड वाले रो को मेन्यू बार। इसी के नीचे जो खुलता है इसी को हम लोग टैब या फिर ऐसे रिबन बोल सकते हैं। जस्ट इसी के नीचे आएंगे तो ये हम लोग इसको रूलर बोलते हैं। इसी के नीचे यहाँ पे एक बीच में जो खुला हुआ है ये पेज, जिसमें हम लोग सारा कुछ एडिट करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे वो आएगा। सबसे नीचे वाले रो को इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें हमारा दिखाता है कि कर्सर अभी कौन सा है, कौन सा पेज नंबर है, कितना वर्ड उसमें टाइप हुआ है, कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है इसमें और ये अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। फिर यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं। होम टैब। होम टैब में क्या क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ भी अगर टाइप करते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ टाइप किए हैं या फिर कुछ भी इसमें टाइप करके रखे हैं, उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे, किसी भी चीज़ को हटाएंगे कैसे, कलर कैसे करेंगे, बोल्ड कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, हाईलाइट का यूज़ कैसे करेंगे, पैराग्राफ अगर बनाए हैं तो उसको सेंटर अलाइनमेंट, अच्छे से अलाइनमेंट कैसे करेंगे, पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, पॉइंट में भी सब पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उस पॉइंट को पॉइंट और सब पॉइंट ये दोनों कैसे बनाएंगे, इंडेंटेशन का यूज़ कैसे करेंगे, उसको बॉक्स के अंदर डिवाइड में कैसे रखेंगे, या फिर किसी भी स्टाइल्स को कैसे चेंज करेंगे, किसी भी वर्ड को अगर उसमें से कुछ फाइंड करना है, कुछ एरर है, ये कैसे हम लोग देखेंगे, या फिर उस वर्ड के जगह कुछ और वर्ड रहना चाहिए था तो ये सब हम लोग रिप्लेस भी कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना सारा काम हम लोग आज सीखेंगे होम टैब के अंदर। तो इसमें से सबसे पहले है यहाँ पे आपका क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में आपका आ जाएगा पेस्ट, कट और कॉपी और एक फॉर्मेट पेंटर। तो ये देखिए अभी कट और कॉपी ये दोनों जो है अभी स्टार्ट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे देखिए डार्क में दिख रहा है, थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा है, मतलब कि जब तक हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे नहीं तब तक ये हमारा ऑन नहीं होगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे डेमो कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट आप लोग को बता दे रहे हैं। इक्वल टू टाइप कीजिएगा यहाँ पे RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये आपका ये रैंडम फॉर्मूला है, ठीक है। इसको टाइप करके जैसे ही इंटर बटन प्रेस कीजिएगा यहाँ पे कुछ पैराग्राफ अपने आप आ जाता है, जो कि हम लोग डेमो के लिए यूज कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड से रिलेटेड ही लिखा हुआ है सारा इसमें, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर में कट का ऑप्शन और नीचे कॉपी का दोनों इनेबल हो गया। देखिए अभी यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, दोनों हट जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए हमको इसमें से ये जो पावरफुल लिखा हुआ है इसको हमको यहाँ पे डिलीट कर देना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। देखिए ये खत्म हो गया।
दूसरा, अगर इसी को हमको फिर से वापस लाना है तो फिर से हम यहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप है वापस लाने के लिए। एक, हम यहाँ से अगर कट किए हैं तो कट करने का मतलब क्या होता है कि हम इसी चीज़ को कॉपी भी कर लिए हैं और यहाँ से डॉक्यूमेंट से ये हट भी गया है। तो दूसरा स्टेप कि हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ Z बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीका है। एक, आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे ये आ गया, या फिर कंट्रोल Z करेंगे तो ये फिर से वापस आ जाएगा। जो अभी हम लोगों ने काम किया है उसका एक स्टेप बैक चला जाता है। जैसे अभी यहाँ पे लाए हैं तो इसको हटाना है, फिर से कंट्रोल Z। इतना समझ में आ गया। कट का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम सेलेक्ट किए हैं उसको अगर फिर से कॉपी करके रखना है और यहाँ से हटा भी देना है, तब हम लोग कट का यूज करते हैं। और देखिए, अगर हम मान लीजिए ये जो वे लिखा हुआ है इसको हम लोग सिर्फ कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए हैं, ये कॉपी हो गया। देखिए यहाँ से हटा नहीं, लेकिन ये कॉपी हो गया है। तो अब इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, स्पेस करेंगे और यहाँ से पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। कंट्रोल Z करेंगे, फिर से एक स्टेप बैक चले जाएंगे। कट का मतलब होता है कि हम जिस टेक्स्ट को या फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट किए हैं उसको कॉपी भी कर लेगा और उस प्लेस से हटा देगा उसको। ठीक है, डिलीट कर देगा। पेस्ट का मतलब जो हम कॉपी किए हुए हैं उसको फिर से वापस ला देगा, चाहे आप जितना बार भी पेस्ट करना चाहे वो पेस्ट होते रहेगा। ठीक है। दूसरा है कॉपी। तो कॉपी का मतलब हुआ कि हम जितना को सिलेक्ट किए हैं उसको हम कॉपी करके रखना चाहते हैं, कि मतलब एक और बनाना चाहते हैं जो कि हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन वो कॉपी करके रखता है, फिर हम उसको जहाँ चाहें उसको यूज कर सकते हैं पेस्ट करके। ये तीनों समझ में आ गया। अब इसमें एक आता है फॉर्मेट पेंटर। इसका काम क्या है वो हम अभी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम इसको कलर कर देते हैं, ये हम अभी आगे बताएंगे। इसको हम पहले कलर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कलर यूज किया हुआ है या फिर यहाँ पे जो भी ये भी फ़ॉन्ट स्टाइल या फिर बोल्ड अंडरलाइन जो भी यूज किया हुआ है इसमें, या फिर जो भी इसका फ़ॉन्ट साइज है वो सेम टू सेम इसमें भी हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जिसको हमको रखना है कि इस टाइप से यहाँ पे नीचे वाला पैराग्राफ भी होना चाहिए, तो इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहले इतना पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, एक बार क्लिक करेंगे, जस्ट ये इसी को पूरा कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे ऐसे हम क्लिक करके इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, बस छोड़ देंगे। देखिए सेम टू सेम साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारा कुछ एकदम सेम आ गया। ठीक है, ये समझ गए आप लोग फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम है कि हम उसको ये बताते हैं कि जैसा उस टेक्स्ट में या उस पैराग्राफ में किया गया है बस वैसे ही सेम टू सेम आप दूसरे पैराग्राफ में भी कर दीजिए। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस फ़ॉन्ट टैब को। ठीक है, कि अब इसमें से इतना जो सारा दिया हुआ है इस सब का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर इसको आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरे वर्ड को या फिर पूरे पैराग्राफ को, जैसे चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें से देखेंगे कि हम लोग इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे। ये जो लिखा हुआ अभी तो नॉर्मल लग रहा है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट आप लोग को मिल जाएगा। देखिए जैसे ऐसे ये चेंज हो गया। हम चाहते हैं कि इसमें से ये जो फ़ॉन्ट है थोड़ा थिक लग रहा है, तो पतला लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा है। हम इसमें अगर इटैलिक का यूज करना है जैसे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये इटैलिक हो जाएगा। समझ गए। नीचे एक लाइन देना है जिसको हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन में भी बहुत सारा टाइप है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे, यहाँ पे बहुत सारा अंडरलाइन मिल जाएगा। आपको जैसे भी इस डॉक्यूमेंट में डिजाइन करना है वैसे आप रख सकते हैं। हटाना है अंडरलाइन, फिर से हम जस्ट इसी पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। इटैलिक हटाना है, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अगर बोल्ड जो है उसको नहीं हटाना है तो इसको छोड़ सकते हैं, या फिर हटाना है तो फिर से इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम शॉर्टकट की यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इतना को सारा को बोल्ड कर देना है, या फिर ये जो पावरफुल लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी भी सिलेक्ट हो गया खुद ब खुद। हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो लिखा हुआ है ये थोड़ा इटैलिक रहे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आई बटन को प्रेस करेंगे हम, ये थोड़ा इटैलिक हो जाएगा। समझ गए। अब हम चाहते हैं कि ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है
इसको हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं ये अंडरलाइन का डिज़ाइन चेंज करना, तब आपको यहाँ पे फिर इसमें जाना होगा और यहाँ से जो आपको अंडरलाइन का बेस्ट लग रहा है डिज़ाइन, वो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो गया है, यह हम बोल्ड किए थे। और दूसरा यहाँ पे इसको हम लोग इटैलिक किए थे। इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे ये आपको 3-4 स्टेप पता चल गया। अब इसमें से एक और आता है स्ट्राइक थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी किसी डॉक्यूमेंट में होता है कि इसको ओवरराइट करना है या फिर इसके ऊपर एक लाइन रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक लाइन आ गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इसमें अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो लिखा हुआ है इसका हम लोग साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे जस्ट फ़ॉन्ट का साइज में, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम नीचे ऊपर करते जाएंगे, हाईएस्ट 24 कर देंगे अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 24 पॉइंट बढ़ गया है साइज। कम करना है फिर जस्ट इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसे कम कर देंगे। अगर एक एक पॉइंट बढ़ाना है, जैसे इसको सेलेक्ट किए हमको एक एक पॉइंट बढ़ाना है, तो जस्ट इसी के बगल में यहाँ पे एक इंक्रीज के लिए दिया हुआ है और एक डिक्रीज, इससे छोटा होते जाएगा और इससे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है सारा, इतना जो ये लिखा हुआ है या फिर ये जो सर्च लिखा हुआ है, इसको हम लोग पूरा कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हैं, तो एक तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको हटा करके कैप्स लॉक ऑन करके सारा कैपिटल लेटर में, जैसे इसको हटाएं, कैप्स लॉक ऑन किए और यहाँ पे सारा कैपिटल लेटर में टाइप हो गया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग एक स्टेप का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस। वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे भी तो ये सारा कैपिटल में टाइप हो गया मेरे से मिस्टेक से, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसको सारा स्मॉल लेटर में कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे जाएंगे चेंज केस में और यहाँ से कर देंगे इसको सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका जो है वो वर्ड फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस केस हो गया। अगर ये सेंटेंस में अगर पूरा पैराग्राफ को आप सेलेक्ट किए हैं तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा। लोअर केस का मतलब होता है सारा स्मॉल, अपर केस सारा कैपिटल में, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर पूरा पैराग्राफ को आप सेलेक्ट किए हैं तो इसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जस्ट इसी का ऑपोजिट अगर टॉगल केस करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप सारा पूरा पैराग्राफ में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखे हैं, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देगा। जो वर्ड इसमें कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको सारा स्मॉल रखना है तो लोअर केस में करेंगे, देखिए सारा स्मॉल हो गया। हम यहाँ पे जस्ट इसी में जाएंगे, फिर से कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, तो क्या होगा कि अभी हम लोग एक ही वर्ड सेलेक्ट किए थे तो एक ही वर्ड में हुआ। अगर इस पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि हम इसमें कुछ कलर करना चाहते हैं, जैसे इस पैराग्राफ को पूरा टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको करना है वो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप मान लीजिए इसको कोई भी एक वर्ड को ही अगर दूसरा कलर करना है तो यहाँ से जाकर के ऐसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट का यूज करना, जैसे ऑनलाइन ये जो हम लिखे हुए हैं इसको हम चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करना है, यहाँ पे कोई भी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। समझ गए। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, जैसे मान लीजिए ये है वर्ड आर्ट के लिए, जैसे तो अगर ये डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा डिजाइनिंग स्टाइलिश हो, तो हम यहाँ से ऐसे करके इसको चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा है। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो भी हम चेंजिंग किए हैं वो सब सारा एक क्लिक में हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे क्लियर फॉर्मेट। देखिए जैसे क्लिक किए सारा कुछ हट गया, बस ये आपको हाईलाइट अगर नहीं हटा है तो फिर से हम इसमें जाएंगे और नो कलर कर देंगे। देखिए ये भी सारा क्लीन हो गया। इतना समझ में आ गया फ़ॉन्ट। अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ और है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, उसका यूज कैसे करेंगे ये तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, जैसे a² + b²।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर हम लिखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जस्ट ए को टाइप करेंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में सुपर स्क्रिप्ट में, इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे, देखिए ये आ गया। फिर इसको हम लोग ऑफ कर देंगे। अगर ऑफ नहीं करते हैं तो इसमें जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो सारा उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ जाएगा। तो हम लोग यहाँ फिर से जाकर के इसको ऑफ करेंगे, या फिर कीबोर्ड में टाइप कीजिएगा शिफ्ट के साथ प्लस, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे, फिर से ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे देते हैं प्लस और बी स्क्वायर, तो फिर से हमको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे, फिर से बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं रखना है तो फिर यहाँ से आप जाकर के बंद कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में से हमको सुधारना है, तो ऐसे यहाँ पे जाएंगे और इसको एक लेटर को जिसको हमको पावर में रखना है या फिर सुपर स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इस पे देखिए ये हो गया। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा है इसको हमको बेस में रखना है, मतलब कि यहाँ जो पावर में है इसको बेस में रखना है, नीचे में रखना है। तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बेस वाले पे जाएंगे, सुपर सब स्क्रिप्ट में, फिर इसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे इस फॉन्ट में सारा टूल्स कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। एक आप अपना पूरा टेक्स्ट लीजिएगा ऐसे करके, इसमें सब कुछ यूज करके देखिएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब सारा यूज करके देखिएगा। फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना, ठीक है। कोई भी कलर इसमें हम लोग कैसे करेंगे ये सब यूज कीजिएगा। हाईलाइट कलर कैसे यूज करेंगे ये भी यूज करना है आप लोग को। कोई भी डिजाइन अगर टेक्स्ट इफेक्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा एक बार में हटाना या फिर आपको चेंज कैसे करना है, जैसे मान लीजिए सारे कैपिटल लेटर, सारा स्मॉल लेटर, तो ये सब यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। सब कुछ को एक बार में हटाना है तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, सारा एक बार में सारा चेंज होकर के ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे है ये पैराग्राफ, तो इसका काम क्या है, ये आपका बुक टाइपिंग या स्टोरी टाइपिंग या फिर आप कुछ भी लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें पैराग्राफ। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हम पैराग्राफ लिखें, अब इसमें हम ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको पैराग्राफ को। जैसे सेलेक्ट किए इसको, अगर हम यहाँ पे कर देंगे इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एल को प्रेस करेंगे लेफ्ट में, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक लाइन में आ रहा है सारा, ठीक है। यही अगर हम सेंटर में कर देंगे तो ये क्या होगा कि बीच में एक लाइन रहेगा, बाकी आपका साइड साइड में कम ज़्यादा रह सकता है। जस्ट इसी का ऑपोजिट राइट साइड, तो राइट साइड में आपका एक लाइन में आएगा, बाकी सारा इधर आपका स्टार्टिंग एंडिंग रहेगा। तो एक होता है जस्टिफाई, जिसमें से दोनों साइड आपका सेम लाइन आएगा। अब यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है इसलिए खाली है, बाकी ये आपका दोनों साइड में आएगा। इतना समझ गए आप। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो यूज करते हैं वो है लेफ्ट, तो आप ये भी रख सकते हैं सेंटर, राइट या फिर जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्ट इसी के बगल में आता है आपका एक पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग घटा या फिर बढ़ा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे, इसमें देखिए 1.0 हमेशा रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 ऐसे करके आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच का स्पेस को हम लोग ज़्यादा कर दिए। बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो 1.0 या फिर 1.15 में रखिए, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से किसी भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है, जैसे हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ को पूरा थोड़ा इधर साइड में, या मतलब कि यहाँ हम बीच में थोड़ा खाली जगह चाहते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा आगे घसकाया जाए। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंडेंट, 2 इंडेंट है, एक यहाँ पे राइट, तो इधर देखिए ये आ गया बीच में, इधर यहाँ पे खाली हो गया। इसी को ऑपोजिट लाना है पीछे, तो यहाँ पे जाएंगे इस इंडेंट में और यहाँ से पीछे ले आएंगे। इतना समझ में आ गया। ये इंडेंटेशन का काम है कि आप किसको सेलेक्ट किए हैं तो पूरा पैराग्राफ जाएगा, अगर पैराग्राफ नहीं रहेगा तो पूरा लाइन जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इतना लिखा हुआ है इसको हम लोग पॉइंट वाइज में करना है, इस पैराग्राफ को अलग पॉइंट, इस पैराग्राफ को अलग पॉइंट, इस पैराग्राफ को अलग पॉइंट। तो यहाँ पे हम अगर सारे पैराग्राफ में चाहते हैं तो सबसे पहले हम
सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे इसमें पॉइंट वाइज में, बुलेट्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप का पॉइंट आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब में से कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको यूज करना है तो देखिए हर एक पैराग्राफ में जहाँ पे भी आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए हैं, इंटर किए हैं तो एक न्यू पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से जितना बार ये इंटर मतलब न्यू पैराग्राफ में आएगा तो उतना को ये पॉइंट में बना लेता है, ठीक है। अब यही चीज़ को हम चाहते हैं कि इसको हम लोग नंबरिंग देना है, जैसे भी पॉइंट में है इसको हम लोग नंबरिंग देना चाहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जाएंगे और नंबरिंग के लिए बस इसमें नंबरिंग में जाएंगे। आपको जिस टाइप का नंबरिंग चाहिए, रोमन, ABCD या फिर ऐसे में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये नंबरिंग में हो गया। कितना भी टोटल हमारे पास 5 पैराग्राफ है। इतना समझ में आ गया। अब अगर इसमें हम चाहते हैं, जैसे अगर हटाना है तो फिर से हम कंट्रोल A करके इसको हटा सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल लेवल लिस्ट को कैसे यूज करेंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी ऑप्शन में आपको रखना है उस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से अगर दूसरा आ रहा है तो यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल को करके यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लिख देते हैं, इसे इंटर करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। अगर टैब बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन या फिर नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसमें जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल और यहाँ से A पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे मॉनिटर, इंटर करेंगे CPU, माउस और कीबोर्ड इंटर करेंगे। अब हमको फिर से वापस आना है तो शिफ्ट के साथ आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस। अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल में जाएंगे और यहाँ से फिर से हम लोग इसमें फर्स्ट वाले में आ जाएंगे। देखिए सेकंड आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ भी ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो एंटर करके आप फिर से लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, कि एक लिस्ट के अंदर बहुत सारा लिस्ट बन रहा है, फिर एक लिस्ट के अंदर बहुत सारा लिस्ट। तो ऐसे करके हम यहाँ पे चेंज करते जा सकते। अब जैसे मान लीजिए मॉनिटर के अंदर ही हमको एक और लिस्ट बनाना था तो यहाँ पे जाएंगे फिर से और यहाँ से चेंज लेवल लिस्ट और फिर से इसमें आ जाएंगे। देखिए एक और पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे करके इंटर करेंगे, सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो है वो है हमारा इसमें बॉक्स करना या फिर इसको कलर करना। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, अब इसमें है जैसे हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये हमारा एक बॉक्स में अंडरलाइन है, बॉर्डर बना हुआ है। तो इस पर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इस पैराग्राफ को और यहाँ पे देखिए ये बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको जिसमें बॉक्स चाहिए, अगर बॉटम बॉर्डर चाहिए मतलब नीचे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर लेफ्ट राइट। यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करना है। ऑल बॉर्डर तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर सिर्फ आउटसाइड में चाहिए तो यहाँ पे, तो अभी हम लोग ऑल बॉर्डर में करेंगे। देखिए ये आ गया चारों साइड से ये लाइन। फिर से हम इस पे जाएंगे। अगर इसमें से आपको ये सब हटाना है तो नो बॉर्डर में कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। हम चाहते हैं कि इस दोनों पैराग्राफ को मिला करके एक बॉक्स बन जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे आउटसाइड बॉर्डर तो ये दोनों को एक साथ में ले लेगा, ऑल बॉर्डर तो ये बीच में एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं इसमें इस बॉक्स में कलर करना तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, जिस कलर को करना चाहते हैं हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। इस बॉक्स में अलग कलर तो इसमें जाएंगे और यहाँ से ऐसे कलर कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग अपने पैराग्राफ या फिर डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आता है, हम यहाँ से इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिक रखना चाहते हैं, कि जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सेंटेंस या फिर फर्स्ट टेक्स्ट में या फर्स्ट लेटर में जो भी है उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पैराग्राफ रहने देंगे, इसको टेक्स्ट है तो टेक्स्ट रहने देंगे, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेटिक है वैसा में ये हो जाएगा। देखिए RST, यहाँ पे TT, फिर यहाँ पे B। देखिए फर्स्ट लेटर ये हो गया। हम इसी का ऑपोजिट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे डिसेंडिंग में, फिर से इसमें जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डिसेंडिंग, तो ये उल्टा हो जाएगा, V वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ पे एक चीज और इसमें बच जाता है आपका पैराग्राफ में, वो है आपका कोटेशन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जितना इसमें ब्लैंक स्पेस है, अगर मान लीजिए इंटर कर दिए हैं तो वहाँ पे एक कोटेशन मार्क लग जाएगा, स्पेस दिया हुआ है तो उसमें एक पॉइंट का मार्क लग जाएगा। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे जैसे इसी पैराग्राफ में अगर रखना है, सेलेक्ट किए और यहाँ से इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो और हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आपका एक पैराग्राफ में नहीं बल्कि ये पूरा डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दिया है तो एक पॉइंट आ जाता है, डबल स्पेस है तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया। देखिए इतना समझ में आया। जहाँ पे इंटर करेंगे वहाँ पे फिर से एक कोटेशन का मार्क आ जाता है। तो ये सब सारा था हमारा पैराग्राफ का सेटिंग्स, आइकन्स और या फिर टूल्स जो भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसको हटाना है, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये सारा गायब हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कभी कभी ऐसा यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी लिख रहे हैं तो आगे, इसके आगे अगर ये आ रहा है बार बार, तो आप यहाँ पे जा करके इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इतना के बाद हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को यहाँ पे जो हम लोग इससे कुछ स्टाइलिश या फिर अट्रैक्टिव बनाते थे उसको ना करके हम यहाँ पे स्टाइल्स, ये है ना स्टाइल्स, इसमें जाएंगे और यहाँ से कुछ स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम चाहते हैं ऐसे, तो कलर भी हो गया और फॉन्ट भी चेंज हो गया। आप चाहते हैं कि हम एक अपना खुद का स्टाइल बनाएं तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट ए स्टाइल, यहाँ पे देखिए स्टाइल टू या फिर जो भी नाम देना है उसको दे सकते हैं। ये पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे, फिर हम यहाँ पे रखेंगे इसका फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा, हेडिंग नंबर क्या रहेगा, 2 3 4 ऐसे छोटा होते जाता है। फ़ॉन्ट में कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं आप, इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इम्पैक्ट, ये वाला इम्पैक्ट, और यहाँ से इसको ले लेते हैं रेड कलर। ठीक है, इतना कर लिए, बस यहाँ से इसको जस्ट हम ओके कर देंगे और यहाँ से देखिए एक नया बन गया है यहाँ का स्टाइल 2। जैसे देखिए इसको हम लोग करके देखिए, यहाँ पे क्लिक किए, देखिए ये हो गया हमारा, ये रेड कलर में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग खुद का एक स्टाइल बना करके सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको सारा कुछ हटाना है तो आप यहाँ से भी क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाइए और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, यह सारा कुछ हट जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये आप स्टाइल खुद से चेंज कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से कोई भी इजी वे में तुरंत हम चेंज कर सकते हैं, ताकि यहाँ से जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है बस इसी को यहाँ पे इजी में किया गया है। अब आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंढना है, जैसे हम यहाँ पे एक कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे वीडियो। इस पैराग्राफ में या इस डॉक्यूमेंट में वीडियो वर्ड जो है कितना बार यूज किया गया है उसको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे जस्ट हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग ऑप्शन में फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे वीडियो, और यहाँ पे देखिए सारा हाईलाइट होकर के आ जाएगा। देखिए जितना बार यूज किया हुआ है सारा में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो इतना ही दिखा रहा है तो इतना ही में आया। हम यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 आया, 4 वर्ड यहाँ पे लिखा वीडियो। हम जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं 2, तो 2 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए सारा में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है रिप्लेस। तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है तो उस जगह पे आप क्या कर दीजिए, जैसे MP4। ठीक है, हम वीडियो के जो वर्ड वीडियो है ये जहाँ भी लिखा हुआ है उसमें हमको MP4 करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही रिप्लेस ऑल पे कर देंगे तो जहाँ पे भी वीडियो लिखा हुआ है सारा एक बार में चेंज होकर के रिप्लेस होकर के MP4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एरर दे देगा आपको कि ऑल डन, मतलब कि सारा हो चुका है। आप यहाँ पे कितना भी रिप्लेस हुआ है तो 4 वर्ड में रिप्लेस हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लोज करेंगे और देखिए यहाँ पे जितना भी वीडियो लिखा हुआ था सारा में MP4 आ गया। हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको, तो हमको फिर से बैक जाने के लिए Ctrl Z करेंगे या फिर से रिप्लेस में जाएंगे और जस्ट यहाँ पे MP4 के जगह हम चाहते हैं वीडियो रखना, तो यहाँ पे वीडियो करके फिर से रिप्लेस ऑल कर देंगे। देखिए ये हमारा सारा वीडियो हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो वीडियो लिखा हुआ है इस जगह पे हमको
मूवी लिखना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, फिर से हम इतना को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। पहले वो टाइप करना है कि आपको किस जगह पे चेंज करना है। तो वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर हम चाहते हैं मूवी लिखना, टाइप किए। पहले हम यहाँ से करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जैसे ये रेड कलर किए थे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जाके जस्ट हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा वीडियो को रिप्लेस करके मूवी कर देगा, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर देंगे, देखिए ये चेंज हो गया। इतना समझ में आ गया। फाइंड रिप्लेस, फाइंड का मतलब है किसी भी वर्ड या फिर कोई भी लेटर को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस, अगर उस वर्ड के जगह पे, उस वर्ड के प्लेस पे कोई और वर्ड को लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग में एक है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में है एक सेलेक्ट ऑल, जिससे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। एक है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जितना भी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा या फिर कोई भी उसी के मिलता जुलता फॉर्मेट को, तो सबको सेलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन पेन है, तो यहाँ पे देखिए जितना सेलेक्ट करेंगे वो सब यहाँ पे शो ऑल या फिर हाइड ऑल करना है, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए। उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो का इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट पीडीएफ करके सेव टू कन्वर्ट पीडीएफ में कर सकते हैं। ये आप लोग को पीडीएफ आगे बताएंगे हम लोग, ठीक है। ये आप लोग को पीडीएफ बनाने के लिए आगे वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए होम टैब में इतना बहुत है। और यहाँ पे आप एडिट्स में जा करके कुछ इसमें न्यू सॉफ्टवेयर को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी मॉडल को यूज करना या फिर कोई भी जैसे मैथ टाइप फार्मूला के लिए यूज करना। तो वो सब आप लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर को MS वर्ड में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा इंसर्ट मेन्यू। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।